सिविल का पेपर अपना। ठीक है, ठीक है मानव। ठीक है, तो हम आप हो ही क्लास में, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी बाकी लोग आए थे, 5-6 लोग अभी पता नहीं किधर गए वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, क्योंकि पीएससी जेई 2014 में आया था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। बेंडिंग, a simply supported beam of span 6 meter carries uniformly distributed load. What is the maximum bending moment? क्या होगा मानव, कैसे कैसे? सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा 10 kN/मीटर का, कितना लोड होगा टोटल हमारा? चलो तुम आंसर ही बता दो पहले। पहले आप आंसर ही बता दो। मानव, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? सी होगा आंसर ही, सी। फिर 45 kN। होप कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको आता है। ऐसी कुछ बीम बनेगी इस टाइप की, उसमें यूडीएल लगा होगा। बाकी आपने टोटल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का लोड कैरी किया आपने, फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। IS 45 आर सुजप्पन 2000, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी। आरसीसी के लिए ये भी आपको मेरे ख्याल से आता ही होगा। ये भी आपको एग्जैक्टली आता ही होगा मेरे ख्याल से। आप थोड़े एडवांस, अगली बार से एडवांस थोड़ा पेपर लेके आना पड़ेगा आप लोगों के लिए। टाइप कर दो मानव आंसर। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी में कौन सा यूज करते हैं हम? आंसर इज M20 होना चाहिए आंसर। M20 है। अभी मैं पीडीएफ, अभी 2 ही मिनट हुए हैं क्लास को चले हुए, 2-3 मिनट ज्यादा भी हो गए होंगे, क्या पता। दोबारा रिबूट कर दी थी ना मैं क्लास। सर हम हिंदी भी पढ़ेंगे क्या? सब पढ़ेंगे यार, गाइस यार तुम टेंशन मत लो। इंग्लिश कब से स्टार्ट होगी? इंग्लिश यार देखो पहले, टेक्निकल थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निकल में फ्लो बन जाएगा, वर्क स्पेस थोड़ा मेरा मैनेज हो जाएगा ना, तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश ये वगैरह, तो ये ज्यादा दिन के सब्जेक्ट नहीं रहते यार, एक एक महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश ज्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं होते, बेसिक आपके, आपको वर्ड्स बनाने आने चाहिए, आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, वो आपके थोड़े दिनों में ही कंप्लीट हो जाते हैं, एक महीने के अंदर अंदर। फिर 10-12 दिन आपने, जिस समय आपने एग्जाम देना होता है, तो उस टाइम पे आपने 10-12 दिन के लिए रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है। हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ एज ए जेई इरिगेशन डिपार्टमेंट में। हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, ये तो है, स्पेशली इन हिंदी। देखो ऐसा है कि लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, लैंग्वेजेस को अपने यूज पे लाना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस में होगी वो आपको लास्ट में पता लगेगा। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होगी होगी जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखनी पड़ती है, क्योंकि स्पेलिंग, आप वर्ड्स तो आप यूज कर लोगे, सेंटेंसेस यूज कर लोगे हिंदी और इंग्लिश में भी, पर लेकिन स्पेलिंग्स नहीं कर पाओगे। 5-6 मार्क्स, 2-3 पिछली बार 3
तीन चार नंबर दोनों में स्पेलिंग्स आई थी 100 में से। और बाकी सारा का सारा पेपर ग्रामर का ही था। तो मेजर पोर्शन आपका ग्रामर का है। ठीक है। मेजर पोर्शन आपका ग्रामर का है। आप सेंटेंस बनाने सीख सीख गए, आप टेंसेस सीख गए। आप हिंदी में भी यही सारी चीजें, हिंदी में भी कहना चाहूंगा। देखो पढ़ा था, अभी एकदम से याद नहीं आ पाता, एकदम से बाउंस बैक नहीं करती ये चीजें, पर लेकिन हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। टेंसेस है तो वहाँ कुछ और है, यहाँ वर्ण है तो वहाँ अल्फाबेट्स हैं, वहाँ सारी चीजें लगभग लगभग सेम है। ठीक है। हाउ वाज द वर्क कल्चर? वर्क कल्चर ठीक है यार, बैलेंस्ड है थोड़ा बहुत। तो आजकल सब जगह वो होती है, क्या कहते हैं एक सेकेंड। हाँ, ये 50 PY क्योंकि दोबारा मैंने बनाई है तो एक बार देख लेता हूँ मैं। तो तीन ही क्वेश्चन आए यार, इसने बिल्कुल ही ठग दिया। वर्क कल्चर बैलेंस्ड ही है यार, ऐसा कोई हाई फाई वर्क कल्चर नहीं है। पॉलिटिक्स सब जगह होती है, सब जगह एक जैसा ही होता है। हेलो वॉरियर, वेलकम टू द क्लास। बहुत देर लगी। एक हमारे साथ अभी घटना भी घटी थी। चैट जीपीटी ने हमको ठग दिया था, क्वेश्चन बनाए थे उसके थ्रू। अभी भी लगा हूँ, पर ये काम नहीं करता यार उतना अच्छे से। हम्म। और क्या चल रहा है, कैसे चल रही कनेक्टिविटी इशू? कैसा कनेक्टिविटी इशू आपकी तरफ से आ रहा होगा यार? वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर अस, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए यार। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट तक मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। लास्ट तक जो मेंटेन नहीं कर पाएगा कॉन्फिडेंस, वो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, आपने ज्ञान लेते रहना पड़ेगा ना। आपने ज्ञान बराबर लेना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा, डेली डेली पॉलिश करना पड़ेगा। कोई होना चाहिए आपको जो चेक करे। ठीक है। कितने क्वेश्चन करा दिए वॉरियर यार? सारे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कर पाए, तीसरे क्वेश्चन के बाद सारे रिपीट होने लगे तो फिर दिक्कत हो गई। फिर मुझे पता लगा कि ये चैट जीपीटी ने अभी बनाई यार, 1 घंटे लग के बनाई थी मैंने तो। पर लेकिन मैंने चेक नहीं किया एक बार की, मैं दो तीन ही क्वेश्चन देखे, मैंने कहा ठीक हो गया है, बन गई है करके, पर लेकिन बनी नहीं थी। 300 रुपये, 300 रुपये वैसे ही दे दूंगा यार किसी दिन। किसी दिन तो ठीक होगा। अभी दो ही तीन, तीसरा ही दिन तो है आज ये चलाते हुए ना, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। थोड़ा टफ तो है ही, और मैं थोड़ा पीसी का भी, मैं डायरेक्टली पीडीएफ अपलोड करना चाह रहा था तो पीडीएफ अपलोड हो भी नहीं पा रही थी। तो पीसी का भी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा हैवी पीसी लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से मेरे को। कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं मानव, नेगेटिव थॉट्स को तो डील करना है ना, सबको आ रहे हैं। हम एज अ पर्सन, मतलब एज ए इंसान सब सेम है।
ठीक है, टॉपर भी वैसा ही कर रहा है, आप भी वैसा ही कर रहे हो, सब लोग एक जैसा ही कर रहे हो ना। पुशिंग मी एवरी डे, हाँ। पुश करना पड़ेगा आपके लिए, अगर खुद नहीं कर पा रहे तो कोई चाहिए आपको पुश करने के लिए। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म वगैरह खोला है, ताकि पुश तो किया जा सके। आप टॉपिक कह रहे थे, मैं लाया हूँ। बताओ बताओ, टॉपिक बताओ, तुरंत बताओ टॉपिक। टॉपिक बताओ, टॉपिक बताओ। हेलो पूजा, वेलकम टू द क्लास। आप शेयर कर सकती हैं कुछ भी, एग्जाम रिलेटेड, आपका जो डाउट है। क्या है टॉपिक? वही तो, वॉरियर क्या है टॉपिक? टॉपिक है क्या? आप गायब हो गए। अबे यार, ये कैसी बना दी इसने चिट्ठी। बकवास है यार, चैट जीपीटी। खुद से ही करना पड़ता है सब। आज तो टांगा दे दिया, हाँ यार। ये देखो ना, मैंने दोबारा बनाई है, अभी बना ही रहा हूँ, ये वर्किंग है, ठीक है। दिख रहा है, इससे ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया है ये, ठीक है। अभी डाउनलोड किया है इसने। इसने बेवकूफ बना दिया, खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से बनाने के लिए। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया ये इसमें वो कैसे होगा? सिंगल सिंगल लाइन में दे दिया इसने, दिख नहीं रहे वो। कोई नहीं, इट्स ओके, होता रहता है। हाँ यार, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम लर्निंग टू। तुम लोग के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ ना। वॉरियर का आज शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है। देख रहा हूँ यार, वॉरियर देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है पर। इटरेशन भी खत्म है। मैसेज सेंड नहीं हो रहे थे, अच्छा। बताओ बताओ ब्रो, क्या बोले थे तुम? वहाँ कुछ बताने वाले थे, फिर तुम चुप हो गए। आज चैट जीपीटी ने तो यार मूड खराब कर दिया। आप रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। लिफ्ट इरिगेशन, एक्विफर, एक्विटार्ड वाले समझा दो। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन। अब ये वॉरियर खुद ही गायब हो गया। किसी और को भी है दिक्कत एक्विटार्ड, एक्विफर और लिफ्ट इरिगेशन वाले में? लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है यार, एक जगह पंप लगता है, पंप से पानी ऊपर भेजते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, बस वो लिफ्ट इरिगेशन हो गया यार। उसमें क्या दिक्कत होती है? हाँ, एक्विटार्ड एक्विफर वाले में दिक्कत होती है, चार होते हैं, ये चारों के चारों बेकार होते हैं। ठीक है, एक्विफर जो होता है पानी देता भी है, पानी स्टोर भी करता है। एक्वाक्लूड जो होता है वो पानी स्टोर तो करता है, पानी देता नहीं है। एक्विटार्ड मेरे ख्याल से, एक्फ्यूज मेरे ख्याल से दो लेयरों के बीच में कंप्रेस्ड रहता है। और क्या बचा? एक्विक्लूड बचा। एक्विटार्ड क्या होता है? एक्विटार्ड
एक्विडार्ड में मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी ब्रो। अगर मैं किताब निकालूं तो फिर मेरे को सब मिल जाएगा विद अ चीट कोड, जो कि मैंने एग्जाम में याद रखने के लिए यूज किया था। देखो जैसे आए थे ना ये एक्स्ट्रा, ये मैंने, ये तो ऑलरेडी बुक में गिवन है। ये एक्स्ट्रा अगर मेरे कई क्वेश्चंस में आए थे और यहाँ आए थे, और ये रिमेम्बर भी करना पड़ता है, ठीक है। एक्विटार्ड में वाटर फ्लो कर देती है, अच्छा वो रिटेन नहीं कर पाती है, उसमें ग्रेवल्स वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए रिटेन नहीं कर पाता वो ना मानव। सही यार। मानव तुम्हारा बेसिक तो बहुत क्लियर है यार, तुम्हारा इंजीनियरिंग का बेसिक बहुत क्लियर है। तुम एक स्टेप आगे जाओगे, बेसिक बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस ऐसे करके चलोगे तो इंटरमीडिएट लेवल पार करके फिर एडवांस लेवल में तो फिर सिलेक्शन डन हो जाता है। एक्विटार्ड, बस कोशिश ही कर रहे हैं। मानव क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा पासिंग आउट ईयर क्या था? मैंने खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी यार गाइस, देखो यही सारी चीजें हैं। आप एआई की भी मदद नहीं ले सकते हो, आपने मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। आप अगर आपने कंटेंट लेके आना है तो मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ा मेहनत का मोटिवेशन वगैरह क्लास में जैसे आप लोग आए हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्लास भरी भरी लगे, एक वो भी मोटिवेशन रहता है, तो निकालेंगे यार टाइम किसी तरह। 2023 मानव गवर्नमेंट पॉलिसी से या देहरादून से किया है कहीं से? वैसे दोनों में ऐसा कोई फर्क नहीं रहता, मैं कोई फर्क नहीं करता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट में, पर लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। गवर्नमेंट ना, हाँ ठीक है तुम्हारी पढ़ाई यार, अच्छी पढ़ाई है तुम्हारी, बेसिक लेवल से ऊपर हो तुम। और कुछ क्वेश्चंस? एक्विटार्ड एक्विक्लूड तो वॉरियर हो गया शायद, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ। अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मैं चारों एक साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। रिटेन तो आपने ही करना पड़ेगा। जब बार बार इटरेशंस होंगी इस चीज की तो अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगा। वॉरियर क्या सुन पा रहे हो? और किसी के कोई क्वेश्चंस? कर दो, नेट चला गया था, अच्छा अब आ गया है ना नेट, तगड़ा। थोड़ा ड्राइंग भी दिखाएं क्या तुम्हें, ड्राइंग स्किल्स अपनी? ओपन अ न्यू वाइट बोर्ड, रिज्यूम प्रीवियस, ठीक है। डैम, पी डैम, डैम इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। पहले हम इसको एक्विफर एक्विटार्ड को करते हैं। अगर वॉरियर अगर दिख रही है स्क्रीन, यस बोलो, नहीं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है चीजों को करने का। टाइप्स ऑफ डैम, यस ठीक है। एक्विफर हो गया, पहले तो फर हो गया, ठीक है। सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, फर हो गया, क्लूड हो गया, ठीक है, एल थोड़ा ये, टार्ड हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। इससे आगे नहीं चल रहा है ये, शिट। फ्यूज,
ठीक है। एक्विफर में क्या करेगा, ये एक्विफर में लेता भी है देता भी है, इनटेक लेता भी है देता भी है एक्विफर, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है। फिर क्लूड में आप क्ले की तरफ को चले जाओगे। क्लूड मतलब क्ले की क्या प्रॉपर्टी रहती है, और ये फिर से चले गया गधा। हे भगवान। पी टाइप्स ऑफ डैम, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ डैम, ग्रेविटी डैम। ठीक है, जितने मैं बता पा रहा हूँ उतने बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी डैम होते होंगे तो। अब कॉफर डैम कहोगे तो वो डैम के टाइप्स में नहीं आता है, वो एक वैसा वैसा डैम है मतलब। ठीक है, डैम की प्रोटेक्शन के लिए बनता है। ठीक है। एक ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी डैम जैसे आपने टिहरी डैम देखा होगा। अगर मैं फोटोज दिखा पाता तो मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ आऊंगा, जब से तब से आपको मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगा। ठीक है, प्रिपरेशन के साथ। ग्रेविटी डैम यानी कि इधर से अगर पानी का फ्लो आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे कोई ऐसी चीजें रख दें, बहुत सारी चीजें जो अपनी ग्रेविटी से इस पानी को के फ्लो को रोक दें। ठीक है। हम पत्थर रख सकते हैं, अर्थ एंड रॉक फिल डैम। ठीक है, ग्रेविटी सेल्फ वेट से रोक रहा होता है। कंक्रीट से बना सकते हैं हम, कंक्रीट का ग्रेविटी डैम बना सकते हैं। पत्थर का अर्थ एंड रॉक फिल ग्रेविटी डैम बना सकते हैं। अर्थ एंड रॉक फिल अलग डैम आ गया। ठीक है। ठीक है। ग्रेविटी डैम में कोर होती है, ये सब चीजें होती है। अर्थ एंड रॉक फिल में भी कोर एंड सब चीजें होती है। ठीक है, पानी का इनफ्लो यहाँ से आ रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद कंक्रीट डैम हो गए। कंक्रीट के डैम क्या करते हैं, जैसे आपने रिवर रिवर आई ये रिवर आई, यहाँ पे कोई दो पहाड़ है मेजर। ठीक है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है। अब ये रिवर को रोकने के लिए हमने यहाँ पे कोई एक डैम बना दिया, जिसके ऐसे करके गोला होता है आकार का डैम। एक बार होवर डैम सर्च करना आप, ठीक है, आपको अंदाज आ जाएगा। इससे ज्यादा स्क्रीन में चल नहीं पा रहा है यार, ये माउस का कर्सर आ जा रहा है, फिर ये दिक्कत कर रहा है। चलो ये भी है। और इससे ज्यादा अगर हमें जानना है तो हम वो भी खोल सकते हैं, किताब के थ्रू भी आपको समझाएंगे। वॉरियर दिख रहा है सब? दोबारा जाऊं मैं उसमें, तुम्हारे उसमें क्या नाम है, एक्विफर एक्विटार्ड में। मेरी स्क्रीन कैसे दिखेगी? हम्म। यार स्क्रीन में दिख क्या रहा है यार? अच्छी बैक कैसे हुआ? अच्छा, चैट तो ये खुल गई। वॉरियर दिख रहा है क्या मेरा सब? हम्म। स्क्रीन ही स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छा, स्टॉप स्क्रीन। ठीक है। अब बताओ आगे के क्वेश्चंस। डैम पूरा प्रिपेयर करके आऊंगा। अभी मैंने मेजर आपको बता दिया है, कंक्रीट का डैम बता दिया है, ग्रेविटी डैम बता दिया है। कॉफर डैम ऐसे होता है कि एक नदी जा रही है, एक स्ट्रीम जा रही है, उसमें क्या कहते हैं, डैम आगे बनना है, तो हम यहाँ पे को उस डैम को बनाने के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे कॉफर डैम बना देंगे पीछे। ये इनिशिएशन होता है किसी भी डैम का, ताकि पानी ना घुस सके उसमें। ये हम या तो डाइवर्ट कर देते हैं, कॉफर डैम के बगल में हम टनल्स भी देते हैं, ताकि डाइवर्जन दे दिया जा सके पानी को, और उन टनल्स को बाद में एज ए स्लूज गेट, या फिर आप टेरी डैम में देख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, स्पिलवे। स्पिलवे तो खैर पानी रिलीज करने के लिए होता है,
बड़े होल की क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँ यार मैं भी सब अभी फिलहाल, रिफ्रेश हो जाएगा धीरे धीरे। लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी एंड अल्टीमेट, एक एक बार ये तो मैं दिखाता ही हूँ, रुको, हाँ एक सेकंड। हाँ, वॉरियर का कनेक्शन जो है खराब है बिल्कुल। मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे कहते हैं, क्या कहते हैं, शाफ्ट स्पिलवे। लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी एंड अल्टीमेट स्टेट में बैलेंस समझाना थोड़ा ट्रिकी है। लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी एंड अल्टीमेट अल्टीमेट लिमिट स्टेट का बैलेंस समझाना थोड़ा ट्रिकी है। लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी, यार ये क्वेश्चन क्या पूछा यार तुमने इस टाइप का, बैलेंस क्या करना पड़ता है इसमें? ये तो मेथड्स हैं डिजाइनिंग के। मॉर्निंग ग्लोरी, ये मैं आपको एक स्पिलवे का टाइप दिखा रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, क्या आपको स्पिलवे दिख रहा है? हम्म, ये टनल टनल को फिर डाइवर्ट किया जाता है। ये एक्सेसिव फ्लड जिस समय अगर आता है किसी भी डैम में, फिर पानी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे कहा जाता है इसको, ठीक है। ये टिहरी डैम पे भी सिचुएटेड है। ये सामने जो डैम देख रहे हैं आप, एक कंक्रीट डैम देख रहे हैं। कंक्रीट डैम बहुत पतला हुआ होता है, अपने आर्च के थ्रू वो सारा का सारा लोड जो है लेता है, ठीक है। और हमारा अर्थ एंड रॉकफिल डैम का टाइप अगर हम दिखाएं, आर्च डैम बनाए हुए हैं। ग्रेविटी डैम सबसे नीचे है इसमें। और जो मैं बता रहा था कंक्रीट का आर्च डैम, वो सारे के सारे लगभग लगभग सारे के सारे आर्च डैम है इसमें। एक दो तीन चार पांच आर्च डैम है। बाकी ग्रेविटी, एक सेकेंड, ग्रेविटी डैम ये देखिए भर के बना रखा है। अर्थ एंड रॉकफिल्ड बटरेस डैम आपको ये रुड़की में मिलेगा। रुड़की में बहुत जगह बना रखे हैं, पुराने इरिगेशन के टाइम के, गंगा नहर कैनाल बन रही थी इस टाइम पे, ठीक है। और एक ग्रेविटी डैम कंक्रीट का भी बन सकता है और अर्थ एंड रॉक फिल का भी बन सकता है। अब ये आर्च डैम है। और ये इम्बैंकमेंट डैम तो मैंने कभी सुना नहीं है, अब ये दे रखा था इम्बैंक, ये भी होता होगा इम्बैंकमेंट डैम, ठीक है। ये आपके डैम के टाइप आ गए। हाँ, कंक्रीट और आर्च डैम सेम है, पर कंक्रीट से आप ग्रेविटी डैम भी बना सकते हो, जिसमें डैम में कोर वगैरह होगी और सारी चीजें होंगी। वो कोर वगैरह होगी जो अपनी ग्रेविटी के थ्रू पानी स्टोर कर रहा होगा। तो वो आपका
ग्रेविटी डैम होगा। अपने वेट के कारण अगर पानी को स्टोर कर रहा होगा, ग्रेविटी डैम होगा। ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, और भी है, तुम्हें ही नहीं दिख रहा है यार वॉरियर, बाकी सबको तो दिख ही रहा है ना। 30 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, 15 मिनट्स लेफ्ट। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मानव, पूजा, वॉरियर, पी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास आप सभी का। धीरे धीरे मैं भी ये इंटरफेस से पहले हैबिचुअल हो जाऊं, दो चार किस तरीके से मैनेज करना है ये देख लूं। थैंक्स यार मानव। साथ में रहेंगे, अभी करेंगे क्विजेस भी करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में ना, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे जो छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके हो जाते हैं, जो कि आपके पेपर का 60 to 70% एरिया कवर करता है वन लाइनर। तो वो आपके, मैं तो मानता हूँ कि टेलीग्राम क्विजेस से भी काफी इफेक्ट होता है। सब चीजें करेंगे, एक इकोसिस्टम बनाएंगे अच्छे से, है ना। आज तो चैट जीपीटी ने धोखा ही दे दिया यार, बहुत भयंकर धोखा दे दिया। मैं तो भरोसा करके चल रहा था, पर कोई नहीं, देखते हैं। 15 मिनट और लूंगा भाई क्लास। बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई दिक्कत है, सुख दुख बांटने हैं वो भी बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वैसे भी अभी तो जेमिनाई ट्राई करते हैं। हाँ, जेमिनाई तो फ्री है इस पे, ये वाले फोन के साथ फ्री आया ना जेमिनाई का। देखता हूँ, अभी जेमिनाई भी ट्राई करूंगा। चैट जीपीटी ने धोखा दे दिया। इसके एआई भी उतना पावरफुल नहीं है, टीचमेंट भी अपने साथ साथ एआई दे रहा है। और लेकिन मैंने उससे बोला कि ये मैंने पीडीएफ भेजी है तेरे को, इससे क्विज जनरेट कर दे करके, तो उसने बोला नहीं मेरे बस की नहीं है। बाकियों का फास्ट है क्या, आज कोई कुछ लिख क्यों नहीं रहा। बाकी ऐसे ही है यार ये। आ गया बिल्ला लिखने वाला, आ गया मेरा भाई। लेट आए बिल्ला, हमें तो चैट जीपीटी ने भी धोखा दे दिया भाई आज। चले गया। फिर से आ गया। हाय बिल्ला, व्हाट्सअप। क्या करवा रहा है यार। यार कोशिश तो मैं कर रहा था कि क्वेश्चंस कराऊं सिविल के पीवाई क्यू, चैट जीपीटी से बनाए, मैंने धोखा दे दिया उन्होंने। कुछ नहीं कर रहा हूँ, गप्पे मार रहा हूँ बस, जो नहीं आ रहा है बता रहा हूँ। एक बच्चे बेचारे का नेट नहीं चल रहा है, वो कुछ पूछ के जा रहा है, फिर वो चले जा रहा है, गायब हो जा रहा है। फोन साफ कर लेते हैं तब तक। क्लास तो चलानी है ना। तू भी बता कुछ, दिक्कत आ रही तो। तेरे को तो क्या ही आएगी दिक्कत टेक्निकल में। फोन का कवर भी खोलना इतना भारी पड़ा। बताओ बताओ, क्लास कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड। बाकी सबका मौन व्रत है यार, अपना अपना देखो, जिसको चुप रहना हो तो वो तो चुप ही रहेगा ना। किसी की नहीं होती बोलने की आदत। चलो ठीक है गाइस, क्लास एंड करते हैं। अभी किसी का मन लग नहीं रहा मेरे को। कब तक आ रही है वैकेंसी, सबसे बड़ा सवाल। वैकेंसी के इंतजार मत करो। देखो लोगों ने एसएससी जेई भी निकाल रखा है, निकालने वालों ने, ठीक है। एसएससी जेई का मेंस दे रहे हैं लड़के। आरआरबी में भी कोशिश कर रहे हैं, एक एक दो दो सीट में भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक एग्जाम नहीं निकलते और एग्जाम ट्राई करते रहो। डीडीए जेई, हाय वॉरियर, आ गया तुम्हारा मैसेज। डीडीए जेई ट्राई करो, एसएससी जेई ट्राई करो, और अगर ट्राई करो आप ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा कराना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वन लाइनर तो हम लोग वहीं डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है। क्विज में जहां आप अटकोगे आप, मैंने पीपीटी वगैरह बनानी पड़ेगी यार इसकी, ऐसा है ना। पीपीटी बनाए वगैरह अब नहीं होता है काम खुद से, जब तक मेहनत नहीं की जाएगी तो तब तब तक नहीं हो पाएगा काम। तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी ना। करता हूँ मैं इसी इकोसिस्टम पे काम करता हूँ, क्या पता जेमिनाई वगैरह भी ट्राई करता हूँ। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यार देखो, जब आपका फोकस बढ़ेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जब आपका फोकस बढ़ेगा ना, तब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं हो पाने वाले। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, लास्ट टाइम में मैं बता रहा हूँ बिल्ला, और मैं बिल्ला की भी बात बता रहा हूँ। अब किस्मत भी होती है, लास्ट टाइम पे क्या हुआ, हम लोग 2-2 3-3 हजार क्वेश्चंस पर डे कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम रिवाइज भी करते थे, इसके अलावा हम सब चीजें करते थे, ठीक है। मजाक बात नहीं है, ये सच बात है। हम लोग बहुत करते थे। अब वो किस्मत नहीं रही, मेरा हो गया कुछ नंबर से, बिल्ला का रह गया कुछ नंबर से। तो ये सब चीजें तो आती होती रहती है ना। पर लेकिन हम लोग लिटरली 2-3 हजार क्वेश्चन करते थे। हमारा जो समझने का, पढ़ के समझने का स्किल था, वो इतना अपग्रेडेड हो गया था कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब पढ़ाए जाएंगे आपको। और लेकिन मेजरली आपके हाथ में रहता है सब चीजें, आप कितना फोकस, कितनी जल्दी आप चीजों को समझ पाते हो, कितनी जल्दी दिमाग में ले पाते हो। एक एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे हम लोग हर चीज में। एलिमिनेशन मेथड से आपका देखो 180 क्वेश्चंस है, 180 क्वेश्चंस में मैराथन जैसी है। पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे, सेकंड डे आपके 2 पेपर होंगे, मैराथन जैसी है, सांस लेने का टाइम नहीं है। एक बिल्ला में भी, बिल्ला इतना मारेगा ना तुम्हें। हल्के में मत लो, बेचारा मेरी वजह से एक तो मैसेज वैसेज नहीं करता है ग्रुप वगैरह में कहीं, इतना मारेगा ना वो तुम लोग को। बिल्ला बिल्ला मत करना, बिल्ला दादा बोलना। सीरियस बोल रहा हूँ मैं। घर में आके घर में आके मारता हो, ठीक है। हल्द्वानी का गुंडा है वो। मैं क्या कह रहा था, एलिमिनेशन मेथड भी बताएंगे आपको। एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी यही रहता है कि आप फोकस कितना बना पा रहे हो आप चीजों को। एक चीज है ना, एक शब्द है, उसके बारे में आपके दिमाग कितने डायरेक्शन में सोच सकता है। अब वो आपको बहुत कम टाइम में मिलेगा, ठीक है। बहुत कम टाइम मिलेगा वहां पे, तो उस कम टाइम में आपको सारी की सारी चीजें पढ़ के एनालाइज करके एक राइट ऑप्शन छांटना है। तो इसके लिए एलिमिनेशन टेक्निक आपको हर समय रिमाइंड करते रहनी पड़ेगी। बिल्ला, किस्मत खराब होती है तो टिंटोमीटर से टर्बिडिटी में मेजर हो जाते हैं बिल्ला। मेरे को तो इसी ने, इसने इतना मोटिवेट किया है लास्ट टाइम पे, जो कॉन्फिडेंस में खोया हुआ था, तो इसने कहा कि चल यार कर ले, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखी रहेगी, जय माता दी वाली बात। तो पर उससे हुआ, पर फर्क हुआ। एक अच्छे दोस्त की भी जरूरत तभी रहती है ना। किस्मत खराब होना, ये सब चीजें तो है यार, ये भी सारी चीजें हैं, स्टार्स का होना भी बहुत जरूरी होता है। लिटरली यार, खाली टाइम वेस्ट ना कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, बस मेरे को तो यही डर है, क्योंकि जब तक मेरा हैबिचुअल नहीं हो पाऊंगा इस सॉफ्टवेयर सेटअप का। एक पेन टैब तो मैंने मंगा लिया है। पेन टैब आते ही थोड़ा बहुत कोर्सेज। आप हल्द्वानी से हो ना? मैं तो चंपावत से हूँ, ये है हल्द्वानी से। मैं चंपावत का गुंडा हूँ। ये हल्द्वानी का गुंडा है। थोड़ा इस सॉफ्टवेयर से हैबिचुअल होने में, और थोड़ा बस मैं अभी वर्बली गाइड कर सकता हूँ यार। क्योंकि जब तक मैं कोई टॉपिक वाइज अगर नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बारे में आज अचानक से रैंडमली तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे,
तो मैं एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बता तो दूंगा पर लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉपिक तैयार नहीं है ना। तो अगर आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ये वगैरह हो रहा है, तो मेरे को तब भी बता देना, तो मैं थोड़ा नेक्स्ट डे से ही सीरियस हो जाऊंगा, वरना मैं अभी फीस वगैरह तो ले नहीं रहा हूँ आप लोगों से किसी से, ठीक है। फीस वगैरह आपसे किसी से ले नहीं रहा हूँ मैं, अभी जितने दिन है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर किसी को और कोई क्वेश्चंस लूंगा भी नहीं मैं लूंगा ही नहीं यार, तेरे से फीस लूंगा क्या यार, अच्छी। मैं तेरे को पढ़ाऊंगा क्या, मैं तेरे से साथ साथ ही तो पढ़े हुए हैं, तेरे को क्या पढ़ा सकता हूँ मैं। कहने वाली बात है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो क्विज वगैरह दे लेंगे साथ में, है ना। जिस दिन से प्रॉपर हो जाएगा तो उस दिन से वैसे भी तू नहीं आने का, तू क्या टाइम वेस्ट करेगा इधर। हाँ, नोट्स वगैरह मैं तैयार करवाऊंगा, एक एक नोट्स ये इसके थ्रू नोट्स तैयार करवाऊंगा। चैट जीपीटी से तो कुछ होता नहीं है, खुद ही लिखने पड़ेंगे, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मेरी समझ नहीं आ रहा अभी। तो मैं थोड़े दिनों में सोच समझ के जब ये प्लेटफॉर्म हो जाता तो इससे नोट्स जरूर तैयार करवाऊंगा मैं। इरिगेशन के भी हैं इसमें, सारी चीजों के हैं इसमें, सब मैंने जितना इस बुक से बाहर नहीं जा सकता पेपर, इतना तो मुझे कंफर्म है। कोई भी हो, एई हो जेई हो, इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ना मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि इतनी बार बनाई मैंने, कम से कम 6-7 बार लिख दी है इसमें। यूथ पूरी लिखी है इसमें मैंने, गुप्ता एंड गुप्ता पूरी लिखी है इसमें मैंने। कौन सी बुक, सिविल बूस्टर है यार, लिख रखा है ना पर मैंने इसमें। इरिगेशन के जो नोट्स शॉर्ट पड़ जाते हैं लोगों के, अब ये जैसे इरिगेशन सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप है, अब इसमें इतनी चीजें तो मैंने लिख रखी हैं। ये सिर्फ एक पेज है, जितने पेज हैं उसमें सब ऐसा ही हो रखा है। तो मैंने काफी मेहनत कर रखी है इस चीज में, इससे मैं नोट्स वगैरह तैयार करवाऊंगा। ये तो बढ़िया बुक है, हाँ बढ़िया बुक है। इसमें भी अपग्रेडेशन चाहिए होता है ना, जब आप इटरेट करोगे ना किसी चीज को, एक इटरेशन में आपका एक चीज क्लियर होगी, दूसरे इटरेशन में आपकी दूसरी चीज क्लियर होगी, तो ऐसे करते 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 आप आगे को बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो मैंने काफी इटरेशन दे रखे, तो ये बुक कंप्लीट है अपने आप में, इसमें कुछ नहीं बचा जो किसी बुक में हो और इसमें ना हो। तो इससे मैं नोट्स, अगर मैं मदद ले पाता तो बहुत बढ़िया था, पर मदद हो नहीं पा रही है, देखते हैं कैसे हो पाता है। लिख दूंगा नहीं तो एक एक पेज में ना, क्योंकि इस बुक का मैं फोटो भी नहीं डाल सकता, पीडीएफ अगर मैं बना, बहुत सारी चीजें ऐसी लिख रखी है, अपने मन के थॉट्स लिख रखे हैं, पॉजिटिविटी वाली बातें लिख रखी है, तो वो ऐसा ज्यादा पर्सनल चीज हो जाती है वो, ना। तो मैं इसको लिख के गिव अवे गिव अवे यार, बुक का गिव अवे तो क्या, मैं नोट्स ही बना के डाल दूंगा, नोट्स अपना अच्छे से करके मैं डाल दूंगा, इसको लिख के डालूं या कैसे डालूं ना। और यार क्लास में टाइम से आना, कल से साढ़े साढ़े 8 बजे आ जाना, हो गया देखो 9:30 हो गया है। पता नहीं लगता टाइम का, कहाँ चले गया ना, एक घंटा ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1 घंटे का पता नहीं लगता है। तो आप लोग कोशिश करना कि टाइम से आ जाओ, और दिन भर पढ़ाई जरूर करें ना। मेरी मेरी क्लासेस का अभी भरोसे में मत रहना पढ़ाई की, क्योंकि ऐसी भी हो सकता है, देखो आज चैट जीपीटी धोखा दे दिया, हो सकता है कल को मेरे को टाइम ना मिले। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीड बढ़ा के जैसे कैसे कराऊं, कुछ सीरियस कंटेंट बनाऊं। सीरियस ही है वैसे ये कंटेंट, कौन सा वो है, पर लेकिन कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल कंटेंट बनाया जाए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।